स्टूडेंट्स, आज मैं आपको दो स्ट्रक्चर बताने जा रहा हूं जो आपके लिए ट्रांसलेशन में और आपके अंग्रेजी बोलने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। स्ट्रक्चर नंबर 1, सब्जेक्ट प्लस वी की वर्ब प्लस फाउंड ऑफ प्लस वर्ब प्लस आईएनजी या नाउन, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। और स्ट्रक्चर नंबर 2 देख लीजिए पहले, सब्जेक्ट प्लस कीप ऑन की गो ऑन भी आ सकता है और वर्ब प्लस आईएनजी। अब हम विस्तार से जानते हैं कि स्ट्रक्चर नंबर 1 का प्रयोग कहाँ करते हैं। मान लीजिए कोई सेंटेंस आता है, राम किताब पढ़ने का शौकीन है। जब भी कोई व्यक्ति किसी काम का शौकीन होता है वहां इस फाउंड ऑफ का प्रयोग किया जाता है। तो जब हम कह रहे हैं राम किताब पढ़ने का शौकीन है, तो हमने सबसे पहले लिखा राम, जो कि एक सब्जेक्ट है। वी की वर्ब के बारे में पहले ही बता चुका हूं। वी की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है इज आर एम, तो राम के साथ लग गया इज, और फिर शौकीन की आगे बेटा फाउंड ऑफ, और जैसे ही फाउंड ऑफ लगा तो हमें वर्ब में क्या लगानी होती है, आईएनजी। तो पढ़ने की होती है रीड, रीडिंग कर देंगे, और किताब की होती है बुक्स, यानी राम किताब पढ़ने का शौकीन है। आप किताब की स्पेलिंग में करेक्शन कर लीजिए, बुक्स की है बुक कर लीजिए, तो हम कहेंगे राम इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक। आई थिंक ये पहला एग्जाम्पल समझ में आया। नाउ वी हैव टू कम ऑन द एग्जाम्पल नंबर 2 टू अंडरस्टैंड इट बेटर। राजा को शिकार करने का शौक था। अब हम पास्ट में गए बेटा, लेकिन वही शौक, तो हम करेंगे द किंग, उसके बाद वाज फॉन्ड ऑफ हंटिंग। द किंग वाज फॉन्ड ऑफ हंटिंग, क्योंकि पास्ट में तुमने वाज लगा दिया। अब एग्जाम्पल नंबर 3 पर आते हैं हम। सीता पतंग उड़ाने की शौकीन हो गई है या बन गई है। यहां थोड़ा ध्यान से समझने की चीज है। जो हम कह रहे हैं सीता पतंग उड़ाने की शौकीन हो गई है, तो ये टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट। कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट परफेक्ट, जिसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज या हैव। तो हमने सीता लिखा पहले और उसकी हेल्पिंग वर्ब लिखी हैज। अब होने या बनने, क्योंकि वी की वर्ब है, और वी की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसा मैं पहले भी बता चुका हूं इज आर एम होती है, सेकंड फॉर्म वाज वर होती है, और थर्ड फॉर्म होती है बेटा उसकी बीन। तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है यहाँ पे होने या बनने के लिए। उसके बाद हमने लगा दिया बेटा शौकीन का फाउंड ऑफ, उसके बाद उड़ाने की फ्लाई, और हमें क्या लगानी पड़ेगा उसमें, आईएनजी, द काइट। आई थिंक स्ट्रक्चर नंबर 1 आपका क्लियर है। अब हम आते हैं स्ट्रक्चर नंबर 2 पर, जहां हमारे पास है सब्जेक्ट प्लस कीप ऑन या गो ऑन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। इसका प्रयोग कार्य की कंटिन्यूटी को दर्शाने के लिए करते हैं, अर्थात ऐसा काम जिसे हम लगातार करते हैं। आप एग्जाम्पल से इसे बेटर समझें। जैसे एग्जाम्पल है, मोहन पूरे दिन सोता रहता है। इस यहां मोहन के काम की कंटिन्यूटी दर्शाई जा रही है कि मोहन पूरे दिन सोता रहता है। तो हम करेंगे मोहन, चूंकि टेंस बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो हम लगाएंगे कीप। करता एक वचन है तो कीप में क्या लग जाएगा बच्चों, एस। अगर हम गो लगाते तो ईएस लगा देंगे, गो एस मैंने दोनों लगा दिए हैं। कीप्स ऑन या गोज ऑन, उसके बाद सोने की क्या होती है बेटा, स्लीप, लेकिन हमको क्या लगाना पड़ेगा, आईएनजी, क्योंकि इनके बाद नियम है कि वर्ब जेरंड के फॉर्म में आती है। तो मोहन कीप्स ऑन या गोज ऑन स्लीपिंग द होल डे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, राधा कल फिल्में देखती रही। अब देखिए कहां, ये पास्ट की बात कर रहा है कि राधा कल फिल्में देखती रही। तो हमने क्या किया बेटा, राधा, और पास्ट में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, सेकंड। कीप की सेकंड फॉर्म क्या होती है बच्चों, केप्ट, और गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट। तो राधा या तो लिखेंगे केप्ट ऑन या लिखेंगे वेंट ऑन, और देखने की होती है वॉच, जिसमें हमें लगाना पड़ेगा आईएनजी, वॉचिंग मूवीज यस्टरडे। आई होप ये भी सेंटेंस क्लियर है। अब लास्ट एग्जांपल हम देखते हैं, हम पूरी रात किताब पढ़ते रहेंगे। आप देखिए पूरी रात किताब पढ़ते रहेंगे, फ्यूचर की बात है, लेकिन काम की कंटिन्यूटी दिखाई जा रही है। तो हम करेंगे वी, फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब होती है शैल, और फ्यूचर में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म कीप ऑन या गो ऑन, उसके बाद वर्ब लगाएंगे पढ़ने की रीड, रीड में क्या लगाना पड़ेगा बेटा, आईएनजी, उसके बाद द बुक्स, और पूरी रात की होती है द होल नाइट। आई थिंक दोनों स्ट्रक्चर आपको समझ में आए। अभी भी किसी को दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यू कैन राइट इन माई कमेंट बॉक्स एंड यू कैन आस्क मी बाय यूजिंग एनी वे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।